वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो लिवर पैथोलॉजी में हमारे पास आखिरी टॉपिक रह गया गॉल ब्लैडर, जिसमें हमने सिर्फ तीन ही मेन बातें पढ़नी है। गॉल स्टोन्स का पढ़ना है, एक हमने गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन यानी कोलिसिस्टाइटिस पढ़ेंगे, और थोड़ा सा बस हम जनरल सा ओवरव्यू लेंगे गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के बारे में, सो दैट एमसीक्यू है तो हम सॉल्व कर लें। याद रखें, मैं आपको बताती जाती हूँ, एससीक्यू आपका आता होता है, वो अक्सर आपसे पूछते हैं कि गॉल स्टोन बताएं कि हमारे पास उसकी टाइप्स क्या है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सबसे कॉमनली तो यही आता होता है, और भी कुछ ज़ाहिर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके इसमें से एमसीक्यूज आते हैं कि हमारे पास ब्लैक किस्म की जो कलर की गॉल स्टोन है वो कैसी होती हैं, वो कौन सी होती हैं, आर दे इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टिव, और इस तरह की कुछ बातें जो हम इसमें करेंगे। ये काफी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर एसीक्यूज एंड एमसीक्यूज एज वेल। ठीक है, तो गॉल स्टोन सबको पता है कि हमारे पास जो पित्ते की पथरी होती है, पित्ता हमारे गॉल ब्लैडर को कहते हैं, और स्टोन्स उसके अंदर की पथरी। ठीक है, तो पित्ते के अंदर जो पथरी बन जाती है उसको गॉल स्टोन कहते हैं। क्यों बन जाती है भला पित्ते के अंदर पथरी, पित्ते का काम क्या है भला? तो गॉल ब्लैडर का काम हमारे पास क्या होता है कि इसमें बाइल स्टोर होती है, और बाइल हमारे पास वो चीज है जिसने हमारी बॉडी में से, यानी लिवर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बना रहा होता है, वो सारे के सारे बाइल सॉल्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन में हमारी बाइल बनाते हैं। हमने बाइल की कॉम्पोजिशन पहले भी पढ़ी थी, और वो फिर बाइल जो है वो ड्यूडेनम में चली जाती है, वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो बाइल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो इसके अंदर वो सारे, एक तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, साइटोटॉक्सिक हैं, ड्रग्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वगैरह वगैरह। फिर बाइल में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, और उसने निकलना होता है। लेकिन फिर हमने बात की थी कि कोलेस्ट्रॉल तो इनसॉल्युबल है क्योंकि इट इज अ लिपिड। तो फिर वो कैसे सॉल्युबल होता है, हमने बताया था कि बाइल सॉल्ट्स के साथ ही सॉल्युबल होता है। बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड, बाइल एसिड हमने पढ़ा था कि चिनोडिऑक्सिकोलिक एसिड एंड कॉलिक एसिड आर द बाइल सॉल्ट्स, और जब ये टॉरिन और कोलिन के साथ कॉन्जुगेशन कर लेते तो बाइल सॉल्ट्स बना देते हैं। सारी बातें मैंने आपको बताई थी। बहरहाल, तो एक ओवरव्यू के लिए कोलेस्ट्रॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसने एक्सक्रीट होना है, और ये बाइल सॉल्ट के साथ इन कॉम्बिनेशन में सॉल्युबल हो जाता है, और ये सॉल्युबल फॉर्म में बाइल में प्रेजेंट होता है, और फिर ये ड्यूडेनम में चला जाता है। अगर हमारे पास बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकेंड, जाहिर सी बात है, हमने एक और इम्पोर्टेंट तरीन कंपोनेंट बाइल का पढ़ा था जो कि है बिलिरुबिन। तो मैंने जब आपको शुरू में ही बताया था, जब हम ये बात करते तो बिलिरुबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलिरुबिन कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है, रेड सेल्स हेमोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपका हीम डिग्रेड होता है तो बिलिरुबिन बनता है। तो बिलिरुबिन भी हमने बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसकी भी एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है। किसी भी सूरत में अगर हमारे पास, पहली बात, कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट ज्यादा हो जाए बॉडी में, ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट किसी वजह से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बाइल सॉल्ट्स एक हद तक कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ मिला सकते हैं, उसको अपने साथ कंबाइन कर सकते हैं। बाइल सॉल्ट, सपोज अगर मेरे पास कहती हूँ मैं 100 बाइल सॉल्ट्स है, तो वो जाहिर अपने साथ 100 कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को मिला सकेंगे ना। एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो नहीं मिला सकते। तो ये बात हो जाती है कि कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस जब बॉडी में होता है तो वो आहिस्ता 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 फिर क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाता है, क्योंकि दैट कोलेस्ट्रॉल इज इनसॉल्युबल। याद रखनी है बात, वाइवा का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मार्क्स आपको मिल जाते हैं आराम से। तो इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल आपस में जुड़ता रहेगा, वहीं पर कलेक्ट होता रहेगा, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपकी एक पूरी स्टोन, एक पथरी की शक्ल बन जाएगी। फिर ये तो होगी कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स, और सबसे कॉमन यही होती है, 80% आपकी जो स्टोन्स होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल होती हैं। दूसरा चांस ये होता है, अच्छा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से नहीं हो सकती, पतले से बंदों में भी हो जाती हैं अक्सर का। मतलब ज्यादा कॉमन तो ओबेसिटी है, मोटे लोगों में ज्यादा कॉमन है, लेकिन पतले लोगों में क्यों होगी? अगर आपके पास कोई ऐसा गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम चल रहा है कि आपकी बाइल जो है वो जल्दी से निकल के अपने रास्ते जाती नहीं है। सपोज जब जब बाइल ने, आपको पता है जब हम फैट खाते हैं तब तब हमारे पास अक्सर औकात ज्यादा जो बाइल है वो रिलीज होती है ड्यूडेनम में, ठीक है। जिस टाइम पे उसने रिलीज होना उतनी नहीं रिलीज हो रही, स्टेसिस हो रहा है, मतलब आपका गॉल ब्लैडर सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई लिवर की पैथोलॉजी है सही आगे नहीं जा रही, या फिर गॉल ब्लैडर से आगे जो लेके जा रही है हमारी सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, यही डक्ट्स थी ना, एक सिस्टिक डक्ट होती है और फिर वो मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। यहाँ कहीं पर प्रॉब्लम है, सपोज कर लेते हैं कि कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियाज है, उसकी वजह से आपकी बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। अब बाइल डक्ट में खुद कोई मसला नहीं था, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है, बाइल आगे नहीं जा रही, बाइल आगे नहीं जाएगी, यहाँ स्टेसिस होता रहेगा, तो ऐसा ऐसा चीजें, जो भी चीज खड़ी रहती है वहां गंदगी पैदा होती है, तो वहां स्टोन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि जो चीज जब ये खड़ी रहेगी ना, तो यहाँ पर से होगा ये कि बाइल में से जो थोड़ा बहुत भी आपका कॉम्पोनेंट होगा ना, वाटरी लिक्विड, वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, और म्यूकस हाइपर सिक्रीशन होती जाती है, तो चीजें और स्टैटिक होती हैं। म्यूकस आपको पता है ना, मजीद ही ग्लूई सा और स्ट्रेसिस सा कर देता है। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आपका स्टोन बन सकता है। जो हमारे दूसरा टाइप के स्टोन्स होते हैं ना, एक तो हो गए कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स, दूसरे होते हैं हमारे पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन्स में मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये होता है कि जैसे कैल्शियम का ओवरलोड हुआ हुआ है या बिलिरुबिन का ओवरलोड हुआ हुआ है बॉडी में, तो ऐसे स्टोन्स हमारे पास किसी स्पेसिफिक डिजीज में अक्सर औकात बन जाते हैं, या
कोई भी सपोज ऐसी डिजीज है जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, तो वो हमारे छोटे छोटे पिगमेंट स्टोन्स बन जाएंगे। वो पिगमेंट के ही होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा नहीं होता। इस तरह जब आपका रेड सेल हेमोलिसिस होता है तो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बनता है, तो बिलिरुबिन के कैल्शियम के साथ मिल के स्टोन्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, बट दे आर लेस, ओनली 20% स्टोन्स आर पिगमेंट स्टोन्स। अच्छा जी, तो इनका रिस्क फैक्टर्स क्या है इनके डेवलप होने के, ये आपसे कभी कोई पूछता नहीं, और बहुत सिंपल सही है कि जाहिर है एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म डिफर करता जाता है, तो उसमें आपका गॉल ब्लैडर स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। ओबेसिटी में बढ़ जाएगा आपकी, जिन लोगों का फैमिली में ये चीज़ होती है उनमें थोड़ी बहुत म्यूटेशन तो नहीं होती, लेकिन ऐसा देखा गया कि वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ईस्ट्रोजन का यूज़ है। ईस्ट्रोजन इज अ स्टीरॉइड हार्मोन, आपको पता है। तो जाहिर सी बात है जो लोग फीमेल्स, नॉर्मल बंदों में तो सब में नॉर्मल ईस्ट्रोजन होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी पे होती हैं वो ज़ाहिर है ईस्ट्रोजन ले रही होती हैं हाई अमाउंट में, उनमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो जो ईस्ट्रोजन ले रही है वो आपका कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बना ले, बिकॉज जब ब्रेक डाउन होगा इस हार्मोन का तो आपके स्टीरॉइड्स ही रिलीज होंगे, लिपिड्स ही होंगे और वो स्टोन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू में आती है, पक्की पक्की याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो स्टोन्स हैं वो प्योर कोलेस्ट्रॉल के हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपको लगता है सोने के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, बिल्कुल प्लेन स्मूथ सर्फेसेस होती हैं उनकी, ठीक है। और फर्म होते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि पकड़ते जाओ तो टूटते जाएंगे, मतलब इतने भी नहीं लूज होते लेकिन इतने वो भी नहीं होते फ्रेजाइल के, एक होता है ना बिल्कुल ऐसे झाग सी हो के पकड़ो तो टूट जाए, वैसे नहीं होते, फर्म होते हैं, ठीक है। और ये आपके जो प्योर होंगे वो येलो कलर के होंगे, टैन मैंने बताया ना जैसे सोना होता है गोल्ड, उस किस्म का कलर होगा। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन पिगमेंट्स के साथ होते हैं, अब जितना पिगमेंट उनमें डिपॉजिट हो चुका होगा उतना उनका कलर चेंज हो जाएगा। प्योर येलो कलर के होंगे, येलो टैन से गोल्डन से कलर के। पिगमेंट अगर ब्राउन या ब्लैक है तो उसका कलर उसी तरह थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। और फीचर्स मैंने उनके आपको जनरल से बता दिए हैं। और जो प्योर होंगे वो हमेशा रेडियोल्यूसेंट होंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल रेडियोल्यूसेंट होते हैं, रेडियोल्यूसेंट का मतलब है कि आपको जो रेज उसमें से पास होंगी तो वो नजर नहीं आते, जो सिंपल रेज होती हैं एक्सरेज, एक्सरेज पे वो दिखेंगे नहीं, अल्ट्रासाउंड हम करेंगे तो हमें दिखाई देंगे, ठीक है, जो प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्लैक स्टोन्स। जो आपके ब्लैक या ब्राउन स्टोन्स हैं ये टाइप ऑफ पिगमेंट स्टोन्स हैं। ये दोनों आपका सबसे पहले तो एमसीक्यू आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ब्लैक स्टोन्स हमेशा स्टीराइल गॉल ब्लैडर की निशानी होती है। स्टीराइल का मतलब ये कि भी सिर्फ स्टोन है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर नहीं हुआ, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टेरिलिटी है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट का स्टोन बना हुआ तो वो ब्लैक होगा। और अगर आपका कोई इन्फेक्शन भी हो गया, मतलब स्टोन भी बना हुआ और उसके ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ हुआ या वायरल इन्फेक्शन व्हाटएवर, तो आपका स्टोन ब्राउन होगा। तो ये बात आपने पक्की पक्की याद रखनी है कि ब्लैक स्टोन स्टीराइल गॉल ब्लैडर हैं और दूसरे आपके इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर हैं। ब्लैक बहुत फ्रेजाइल होती है, लेकिन जो ब्राउन स्टोन्स हैं वो बिल्कुल झाग की तरह होते हैं, ठीक है। याद रखना, सोपी कंसिस्टेंसी, बस हाथ लगाओ तो टूट जाएंगे। ब्लैक भी फ्रेजाइल होते हैं, थोड़े होते हैं, लेकिन ब्राउन तो बहुत ही झाग से होते हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखना। ये मैंने बताया ना आपको, मोस्ट कॉमनली यही होता है आपके कि कैल्शियम के बिलिरुबिन के साथ कॉम्बिनेशन में या ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ कॉम्बिनेशन में क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, नॉर्मली तो आपको होता है कि कई लोगों के तो सारी सारी जिंदगी रहता है, उन्हें कुछ नहीं कहता, दर्द नहीं होता, तो सर्जन्स भी ऑपरेशन रिकमेंड नहीं करते कि उनको रिमूव किया जाए, बिला वजह जरूरत नहीं होती कोई खास, सिवाय इसके कि वो प्रॉब्लम करे। अगर दर्द होने लग गया तो जाहिर सी बात है रिमूव करना पड़ेगा, और उसके लिए आप कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। अब तो वो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से होती है, कैमरा डालते हैं और वहीं से आराम से निकल आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, दर्द कब होगा, जब या दो वजहों से दर्द होता है। एक तो ये कि अगर आपका सपोज स्टोन है और स्टोन इतने ज्यादा भर गए हैं कि अब आपकी बाइल जो है वो बीच में से, जितनी बाइल बीच में थी, मतलब जाहिर स्टोन्स के साथ बाइल भी तो है ना, अब वो बाहर नहीं निकल पा रही। जब बाइल बीच में स्टे करती है ना तो वो आपकी वॉल्स में इन्फ्लेमेशन करती है, ठीक है। कोई यहाँ पर अगर स्टे करेगी ना बाइल तो वॉल्स में इन्फ्लेमेशन करेगी, और ये इन्फ्लेमेशन हमेशा आपको आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते पेन की तरफ लेके आती है, क्योंकि इस इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन में ही पेन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेन होने लग जाएगी, हो सकता है आपको बाद में कोई साथ इन्फेक्शन भी हो जाए। तो आपका एक तो स्टेसिस की वजह से दर्द होता है, दूसरा दर्द तब होता है जब आपकी स्टोन यहाँ से निकल के सपोज आपकी किसी डक्ट में इधर आके फंस गई है, बाइल डक्ट में। अब की क्या होगा कि आपकी जो बाइल है वो आगे नहीं जा पाएगा। जब बाइल आगे नहीं जाएगा तो फिर से आपको दर्द होगा। तो दर्द बाइल के स्टेसिस की वजह से होता है। स्टोन्स खुद कोई पेन नहीं करते, सिवाय इसके कि वो इतने ज्यादा फुल हो जाए कि बस फटने वाला हो जाए गॉल ब्लैडर, वरना पेन नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है
कि जब पेन करने लग जाते हैं तो हमने रिमूव करना है, और जो लोग रिमूव नहीं करते उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? सबसे पहली तो इन्फेक्शन हो जाए, सुपर एडेड इन्फेक्शन, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, या फिर लंबा अरसे तक रहेगा तो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है। ये दोनों भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पस प्रोडक्शन, एम्पाइमा हो सकता है इतना गॉल ब्लैडर भर चुका हो कि बस उसके बाद उसमें जगह नहीं है, इन्फ्लेम वॉल थी, परफोरेशन होगी, सारी आपकी एब्डोमिनल जो पूरी कैविटी थी उसमें आपका पेरिटोनाइटिस हो जाता है। फिस्टुला बन सकता है, मतलब ये ट्रैक्ट्स बना सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सेल्स चाह रहे हैं कि भाई हमें कोई जगह मिले बाइल कहती है निकलने के लिए, तो फिस्टुलास बन जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, बाइल पीछे जमा होगी तो कोलिस्टेसिस होगा। पेनक्रियाटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जहाँ गॉल ब्लैडर है और जहाँ से उसकी बाइल डक्ट निकल रही है, यहाँ साथ ही पेनक्रियाज पड़ा हुआ है, तो जब भी इन्फ्लेमेशन इसको इन्वॉल्व करी तो पेनक्रियाज को भी इन्वॉल्व कर सकती है, एंड बिलियरी ट्री इन्फ्लेमेशन। सो ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी एसीक्यू में आती हैं, आपको लाइन वाइज या लाइन वाइज ना भी हो तो आपको पक्की पक्की याद होनी चाहिए। एक तो आपको मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आती है, क्लिनिकल फीचर्स यानी कॉम्प्लिकेशंस एसीक्यू में आती हैं, और टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन्स, ये जो 3 मैंने लिखी हुई है ना, ये एसीक्यू में क्वेश्चन आता है। तो इसको यहाँ खत्म करते हैं, एक्यूट क्रॉनिक अगले पार्ट में करते हैं। अभी तक कोई मसला हो, कैन आस्क मी। थैंक यू।